अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम वेव, देयर प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वेव के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में मौजूद है। और यही टॉपिक पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको वेव्स का कंसेप्ट, वेव्स की नेचर, वेव्स की प्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ वेव्स अच्छी तरह समझ आ जाने चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। साथ हम बात करेंगे कि वेव क्या है और वेव किस तरह से ट्रैवल करती है। वेव हमने जनरली डिफाइन किया था जी, वेव इज ए डिस्टर्बेंस। अगर मैं सिंगल सेंटेंस में लिखता हूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जी, वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। अब मीडियम जैसे क्या मुराद है? मीडियम हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है, यानी एक रस्सी हो सकती है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मीडियम है। तो इनके अंदर अगर आप इनके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे तो वेव ट्रैवल करेगी। किस तरह से? हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ मैंने क्या किया, एक जो है वो रस्सी बांध दी, यानी इसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो बांध दी इस तरह से। अब क्या होगा, जब इस स्ट्रिंग का एक एंड इसका मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं इस स्ट्रिंग को अपवर्ड लेके जाऊंगा, ठीक है, एंड देन डाउनवर्ड लेके आऊंगा एंड देन अगेन अपवर्ड लेके आऊंगा। अब अगर सपोज कर ले कि स्ट्रिंग जो है, ये जो रस्सी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तमाम पार्टिकल्स पहले क्या थे? एट रेस्ट थे, मूव नहीं कर रहे थे। जब मैंने अपवर्ड फोर्स लगाई, यानी फर्स्ट जब मैं इसको अपवर्ड लेके गया हूं तो क्या होगा, अब फर्ज करें जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको मैं कहता हूं ओ, ठीक है, ये ओ पोजीशन पे था। अब जब मैंने इसको अपवर्ड लेके गया बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी यहां तक लेके आया, तो आप देखेंगे तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो, यानी वेव की शेप इस तरह, रस्सी की शेप इस तरह से हो जाएगी, यानी वेव यानी रस्सी आपकी इस तरह से हो जाएगी। चूंकि अब आप देखें कि ये तमाम इनर्शिया में थे। अब मैंने ये एक ही बॉडी है, चूंकि रस्सी सारे कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं। जब मैंने आप कुछ पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया तो बाकी पार्टिकल्स भी उसके साथ उसी डिस्टर्बेंस के एवज अपवर्ड मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जब मैंने अपवर्ड मूव कराया, चूंकि क्या हुआ कि एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कराया, उसने अपनी डिस्टर्बेंस नेक्स्ट पार्टिकल को, उसने देन अगेन नेक्स्ट में वैसे डिस्टर्बेंस पैदा होती जाएगी। चूंकि डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन अपवर्ड पे है तो तमाम पार्टिकल अपवर्ड मूव करेंगे। अब क्या होगा कि जब इस रस्सी को जब मैं दोबारा से नीचे लेके आऊंगा, ठीक है, डाउन साइड पे लेके आऊंगा, तो आप देखेंगे कि इस वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। चलें जिसको मैं अभी एक डिफरेंट कलर में शो करता हूँ, ठीक है। इस वेव की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकल अगेन नीचे आएंगे। अब ये तो अपवर्ड मूव कर रहे थे, इसलिए इस वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पे देखें इस तरह से, क्योंकि अब ये पार्टिकल अभी भी ऊपर जा रहे हैं, ये पार्टिकल अभी भी अपवर्ड ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल को आपने डाउनवर्ड मूव करा लिया, ठीक है। अब जब रस्सी को आप यानी बाय हैंड आप दूसरे एक्सट्रीम, यानी ये जो एक्सट्रीम था इसको आप ए कह दें, और दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जब आप आ जाएंगे तो इसको आप कह दें -a, या इसको चलें बी कह देते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट नेम देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। अब क्या हुआ, यानी जब आप इसको नीचे लेके आए तो ये वाली साइड आपकी नीचे आ गई, ठीक है, और ये वाले पार्टिकल अभी भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके ये वाले पार्टिकल डाउनवर्ड देखें, इस साइड पे यानी रस्सी के इस पोर्शन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अब मूवमेंट डाउनवर्ड स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। तो जब आपके पार्टिकल ये नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां तक समवट पहुंच जाएगा। तो आपकी जो इस वेव है उसकी कुछ हालत इस तरह से हो जाएगी, जिसको मैं अभी येलो कलर के अंदर शो कर रहा हूँ। फर्ज करें उसकी इस तरह से हालत हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से।
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसको बना दिया, ठीक है। चलें फर्ज करें हम डिस्टर्बेंस इतनी जितनी रखने हैं। अब ये देखें ये पार्टिकल अभी तक ऊपर जा रहे हैं, अगेन चूंकि इन तक अभी मूवमेंट, ये जो डिस्टर्बेंस थी अभी भी इनके अपवर्ड ही है, लेकिन ये पार्टिकल चूंकि आप इसके साथ अटैच थे, ये वाले पार्टिकल्स आपने डाउनवर्ड साइड पे मूव करने शुरू कर दिए और अभी स्ट्रिंग की हालत ऐसे होगी। अब जब आप स्ट्रिंग को आप अगेन वापस अपवर्ड लेके जाएंगे, यानी वापस ऊपर लेके जाएंगे, तो ये वाले पार्टिकल चूंकि इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। अब ये चूंकि इनके अंदर डिस्टर्बेंस डाउनवर्ड ही है, ठीक है, इनके अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो अभी अभी डाउनवर्ड स्टार्ट होगी, पहले अपवर्ड थी और ये पार्टिकल अभी भी अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग की हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी, स्ट्रिंग की हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की अगर आप देखें तो एक वेव क्रिएट होगी, यानी अगर आप मैं रेड कलर के अंदर मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्या होगी, ये वेव हमारे पास ऑलमोस्ट बन चुकी है। ये हमारे पास क्या है, एक वेव है। चूंकि अब क्या हुआ कि अगर आप देखें तो इन पार्टिकल्स को आपने ऊपर मूव कराया, ये पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, ये तब तक यहाँ पे पहुंच गए और ये पार्टिकल भी डाउनवर्ड थे। जब आपने इसको वापस ओ बी से ओ पे लेके गए इसको, ठीक है, ये पोजिशन, ठीक है, ये ए है और ये बी है। जब आप इसको बी से वापस ओ पे ले गए तो ये पार्टिकल उस वक्त यहाँ पे पहुंचे थे, एंड देन अगेन ये पार्टिकल चूंकि इनके दरमियान अपवर्ड मूवमेंट थी, भी अपवर्ड जा रहे थे, तो ये अपवर्ड अपना मूवमेंट, अपनी जो मोशन है, अपने जो एनर्शिया है उसको कंटिन्यू रखेंगे और इस तरह से आपके पास एक वेव पैदा होगी। आप देखें ये एक एक पार्टिकल के ऊपर जो डिस्टर्बेंस मूव कर रही है। अब आप ये जो आप देख रहे हैं जनरली अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया जो डेफिनेशन है वो हम ये डेफिनेशन लेते हैं जी कि वो आपके यानी ये पार्टिकल तमाम इक्विलिब्रियम में थे, यानी अगर आप ये देखें तमाम के तमाम ये पार्टिकल क्या थे, इक्विलिब्रियम में थे। अब आपने इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो जब ये पार्टिकल इस वेव के ऊपर इस इक्विलिब्रियम से अबव एग्जिस्ट करते होंगे तो वो वाला पॉइंट जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा, यानी मैक्सिमम हाइट, जैसे ये वाला इसका देखें तो इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये वाला जो पॉइंट होगा इस वेव का ये आपके पास कहलाएगा क्रेस्ट, ठीक है। लेकिन बुक्स के अंदर अगर आप देखें तो बुक्स के अंदर सिर्फ इस पूरे पोर्शन को, चूंकि आप डिपेंड करता है कि आप कितना आपका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, मीन पोजीशन से, ये आपकी मीन पोजीशन थी तमाम पार्टिकल की रेस्टिंग पोजीशन, इससे एक एक्सट्रीम पे वो जितना ऊपर जाएंगे या जितना नीचे आएंगे वो उसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो एक एंड से इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, वो पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया क्रेस्ट है, ठीक है। लेकिन बुक्स के अंदर जो है डेफिनेशन में इस तरह भी दिया जाता है जी कि आपका जो ऊपर वाला ये पोर्शन है जो कि आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अबव लाई करता है, ये तमाम क्या है, क्रेस्ट है, और जो बिलो लाई करता है ये तमाम क्या है, जिसको हम कहते हैं जी ट्रफ। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया सिर्फ वो पॉइंट ट्रफ होगा जो कि आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कंप्लीट जो है ये कंप्लीट का पूरा क्या है, ट्रफ है। तो एक अगर आप देखें, अगर हम जनरली देखते हैं तो एक ट्रफ जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करिए, अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करिए, अगर आप ये देखें तो ये हाफ ये डिस्प्लेसमेंट इतना ट्रेवल हुआ, फिर मजीद इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, तो ये जितना डिस्प्लेसमेंट एक क्रेस्ट और एक ट्रफ में एक वेव ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, इसको हम कहते हैं जी वेव लेंथ, ठीक है, जिसको हम लैम्डा के नाम से भी जानते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। अब यहाँ पे हमें ये बात समझ आती है कि वेव जो है वो बेसिकली जब ट्रैवल करती है तो वेव के पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बल्कि वो अपनी डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पार्टिकल को देखें, एक पार्टिकल को हम अंडर एग्जामिनेशन रखते हैं, तो ये पार्टिकल यानी ड्यूरिंग मोशन जब आप इसको रिपीट टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देंगे अपने हाथ को, तो आप देखेंगे कि इस तरह की वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, इस तरह की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आपका पार्टिकल ड्यूरिंग वेव ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, इसी तरह कोई और पार्टिकल ले लें यहाँ पे, तो इसकी भी वो सारी की सारी पोजीशंस थी जो कि इस पार्टिकल की हमने स्टडी की। तो मीन के पार्टिकल इटसेल्फ मूव नहीं करते बल्कि अपनी डिस्टर्बेंस नेक्स्ट पार्टिकल को मूव करते हैं। अगर आप इसकी बेटर पिक्चर देखना चाह रहे हैं तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेव इस तरह से किसी असना के अंदर इस तरह से थी, ठीक है, यानी मैं इस तरह से शो कर दूं आपको, किसी असना के अंदर एक, चलें थोड़ा सा बेहतर हम ड्रॉ कर देते हैं, किसी असना के अंदर एक वेव इस तरह से थी, ठीक है, यानी एक दफा अपवर्ड मूवमेंट कराने से, ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जी कि नेक्स्ट लम्हे यही डिस्टर्बेंस जो है यानी यहाँ से स्ट्रेट होगी और यही डिस्टर्बेंस आगे चली गई, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं, ठीक है, अस्यूम कर लें कि तमाम जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसी तरह से नेक्स्ट टाइम में अगले सेकंड
कि 10th पार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टरबेंस थी, या डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। यानी हमने कितना उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी इसकी वेव की, यूँ समझे कि वेव की स्पीड आपने क्या रखी हुई है। तो ये जो डिस्टर्बेंस आप देखें कि यही डिस्टर्बेंस बेसिकली मूव कर रही है आगे, पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहे, रस्सी के पार्टिकल वहां, क्योंकि वो रस्सी के पार्टिकल तो रिजिड होते हैं, वो तो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, तो पार्टिकल वहां पे वहां ही मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ अपनी डिस्टर्बेंस को पास ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट पार्टिकल तक। तो इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से वेव जो है वो एक पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रेवल करती है। हम जानते हैं कि अगर हम लेट से हमारे पास अगर वाटर है, किसी एक पॉन्ड के अंदर, किसी नदी के अंदर हमारे पास कुछ पानी है, जब हम उस पे उसके अंदर एक पत्थर लेट सपोज थ्रो करते हैं, जब पत्थर हम इसके अंदर थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, इस तरह से जो है वो वेव्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब वेव बेसिकली क्या हुई, हमने इस पे ऑलरेडी भी बात की हुई है जी। हमने बोला जी पानी के जो पार्टिकल्स थे, जो पानी के जर्रात थे, वो बेसिकली स्टेशनरी थे, रुके हुए थे। जब हमने उसमें पत्थर, या वो रैंडमली मूव कर रहे थे, जब हमने उस पर पत्थर फेंका तो एक पार्टिकल यहाँ पे जिसके ऊपर पत्थर आके लगा, उसने, उस पत्थर ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ से। अब इसके डिस्प्लेस होने से इसके जो साथ अगले वाला पार्टिकल था वो भी डिस्प्लेस हुआ, फिर साथ अगले वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। अब इसके टॉप डाउन हर जगह पे पार्टिकल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी। ये तो थी वेव्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वेव यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस हुई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स था, एक मीडियम था। यानी यहाँ पे मीडियम क्या है जी, वाटर। यानी अगर पानी ना होता तो हमारे पास जो है वो वेव प्रोड्यूस ना होती, क्योंकि हमने पानी एक मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा की, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से होती हुई दूसरे पार्टिकल्स तक और दूसरे से तीसरे तक होती गई, और उसके नतीजे में हमारे पास एक वेव पैदा हुई। अब हम देखते हैं कि वेव की फिर टाइप्स क्या हैं, क्या मीडियम के बगैर वेव प्रोड्यूस कराई जा सकती है। अब पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे, जो वेव मीडियम के थ्रू प्रूफ होगी, पैदा होगी, यानी जो मीडियम के अंदर पैदा होगी, वो वेव हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल वेव। जैसे कि अगर मैं वाटर वेव की बात कर रहा हूँ, ये एक वाटर वेव है, तो ये एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं, अगर आप साउंड की बात करते हैं, साउंड वेव की बात करते हैं, तो साउंड जो है वो भी एक मैकेनिकल वेव है। चूंकि अगर आपके हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद नहीं होगी, यानी एयर मौजूद ना हो, तो हम हमें कभी भी एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पर दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हम वो तीनों क्वांटिटीज रिलेट करेंगे, स्पीड ऑफ वेव, वेवलेंथ और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को, इफ 5 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 10 सेकंड्स, यानी जो टोटल वेव पास हो रहे हैं किसी पोजीशन से किसी पॉइंट से, टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, वो है 5 वेव्स पास हो रहे हैं। कितने टाइम में पास हो रहे हैं इस पोजीशन से, 10 सेकंड्स में। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है इस वेव की, और इसकी टाइम पीरियड क्या है। और फिर इसके बाद इफ इट्स वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर, अब देखिए वेवलेंथ भी हमें गिवन है, वो है 5 सेंटीमीटर। सो अगर वेवलेंथ इतना हो, सो फिर इसकी वेव स्पीड क्या होगी वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्ट कर ले आप इससे, कौन कौन सी चीजें आपको गिवन है और कौन कौन सी चीजें हमने फाइंड करनी है। सो फर्स्ट अगर आप देखें क्या हमें गिवन है, 5 वेव्स, यानी नंबर ऑफ वेव्स गिवन है। टोटल एक नंबर है कि 5 वेव्स एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो अगर मैं कंसीडर कर लूं, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, यहां से 5 वेव्स पास हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेव पास हो गया, इससे फिर दूसरा पास होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह। सो देखिए किसी खास पोजीशन से कितने वेव्स पास हो रहे हैं, 5 वेव्स पास हो गए। कितने टाइम में पास हो गए, 10 सेकंड्स में। सो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे नंबर ऑफ वेव्स के कितने वेव्स पास हो गए, नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है वो है 5 वेव्स पास हो रहे हैं। और टाइम क्या है, कितने टाइम में पास हो रहे हैं, वो है हमारे पास 10 सेकंड्स। इसी तरह अगर आप देखें, सो अगर 5 वेव्स पास हो रहे हैं 10 सेकंड्स में,
सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें टाइम पीरियड और ये चीज़ें ना गिवन हो, सो फ्रीक्वेंसी दे के हम एक हमारे पास सिंपल इसका फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सोल्यूशन हम यहाँ पर मेंशन करते हैं किस तरह सॉल्व करना है। सो अगर आप देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम किस तरह फर्स्ट फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास टाइम पीरियड और ये कुछ भी ना गिवन हो, सो फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऊपर आपने लिखना है नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव्स पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय कितना टाइम वो ले रहे हैं। टोटल टाइम आपने लिखना है कि ये जो वेव्स पास हो रहे हैं किसी पॉइंट से वो कितने टाइम में पास हो रहे हैं। सो देखिए वो सारी चीजें हमें गिवन है। 5 वेव्स पास हो रहे हैं 10 सेकंड्स में। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, अगर आप 10 पे डिवाइड कर ले सो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 0.5 सेकंड्स। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, इसका मतलब ये है कि ये जो वेव है एक्चुअली एक सेकंड में 0.5 सॉरी इसकी जो यूनिट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वो है हर्ट्स। सेकंड एक्चुअली टाइम पीरियड की यूनिट है। तो इसका मतलब ये कि ये एक सेकंड में 0.5 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी अब आ गई है तो टाइम पीरियड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक रेसिप्रोकल रिलेशन है और वो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल होता है 1 ओवर एफ के, इसी तरह एफ इक्वल होता है 1 ओवर टाइम पीरियड के। सो इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर ले, टाइम पीरियड आ जाएगा 1 ओवर एफ और एफ की वैल्यू है हमारे पास 0.5। सो अगर आप 1 को 0.5 पे डिवाइड कर ले तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इसका आ जाएगा 2 सेकंड्स, यानी एक वाइब्रेशन ये 2 सेकंड्स में कंप्लीट करेगा। ये इसकी आ गई फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में इसकी 0.5 वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं और जो एक वाइब्रेशन है वो 2 सेकंड्स में कंप्लीट होते हैं। वो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन है इसकी वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। सो अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो इस वेव की स्पीड कैलकुलेट कर ले, किस स्पीड के साथ ये यहाँ से मूव करेगा। सो देखिए हम इजीली जो चीजें हमने फाइंड आउट की है वो भी हम यूज करेंगे, क्योंकि वेव स्पीड जब हम फाइंड करते हैं किसी भी वेव का, जब हम स्पीड फाइंड करते हैं तो उसका हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब देखिए एफ हम यहाँ पर पुट कर ले और लेमडा अगर पुट कर ले तो हम इजीली जो वेव स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेमडा जो कि ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर्स, और एफ हमने अभी फाइंड किया है। देखें वो उसकी वैल्यू हमारे पास ये है 0.5। सो यहाँ पर आप लिख ले 0.5 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर ले सो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू f की जगह आ जाएगा 0.5, 0.5 की जगह आप 1 और 2 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। इसी तरह लैम्डा की जगह आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर्स। और चूंकि वेव्स की जो हमारे पास यहाँ पर स्केल है वो एक छोटे स्केल पर गिवन है सारी चीजें, तो इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, देखिए अगर आप 5 और 0.5 को मल्टीप्लाई कर ले तो इसका जो आंसर हमारे पास वो क्या आएगा, हम देखते हैं यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो यह आ जाएगा 2.5, यानी इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 2.5, लेकिन हमने इसकी जो वेवलेंथ है वो किस यूनिट में लिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर्स पर सेकंड, यह आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। और अगर आप इसको मिलीमीटर्स में फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर वो 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। सो अगर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल है सो 2.5 सेंटीमीटर्स किसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो जस्ट आपने 10 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 10 मल्टीप्लाई कर ले तो यह आ जाएगा 25 मिलीमीटर्स, यानी 2.5 सेंटीमीटर्स में हमारे पास होते हैं 25 मिलीमीटर्स। तो इसकी जो स्पीड है मिलीमीटर्स में वो आ जाएगा 25 मिलीमीटर्स पर सेकंड, ये इस वेव की स्पीड आ जाएगी।